अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माने मेरे प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक के करम और फजल से हमने लेक्चर से स्टार्ट की हुई है 4.2 हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, और साथ में हमारे पास जो क्वेश्चन है 3 और 4 आज इंशाल्लाह 4.2 जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फैक्टराइज, वो मैं आपको सामने लिखूंगा। मैं पहले आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरी थोड़ी सी वीडियोस हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे थे, तो उनको थोड़ा सा चेंजिंग नज़र आई कि मेरी क्वेश्चन जो थे वो चेंज मैं कर रहा था और बुक के अंदर चेंज थे। ठीक है, तो जो मुझे PDF मौजूद थी शायद यानी कि उसके अंदर मोबाइल के अंदर, तो वो शायद मुझे मिस हो गया होगा, मेरी नज़र से वो चूक गया होगा वो टॉपिक, तो इसलिए उसमें गलतियाँ आ चुकी हैं। मगर यह है कि इंशाअल्लाह आपको जो पैटर्न है वो उसी तरह ही होगा, बस वैल्यू आप चेंज करेंगे, उसी तरह आप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन के अंदर अंडर 13 मैंने लिख दिया था, ऊपर अंडर 3 था, चलता रहा था, और एंड में आंसर में अंडर 13 लिख दिया। ये बस एक मिस्टेक है जो बच्चों ने बताया, और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह कीजिएगा। तो कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह मज़ीद इसको बेहतरी करें। आप देखिए, मैं इसको आपके सामने कॉपी पे प्रैक्टिस करके अब ये मैं कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये आंसर मैंने बुक के मुताबिक टैली कर ली है, इससे इंशाअल्लाह हमें और आपको फ़ायदा होगा कि हम इसको डिस्कस करें। देखिए जी बेटा, मैं अगर पहला क्वेश्चन लिखूँ, पहला क्वेश्चन मैं लिखूँ यहाँ पे वाइट बोर्ड पे लिखा फैक्टराइज, और ये क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 8x3, फिर लिखा है 12x² प्लस 6x एंड प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है। ज़रा हम इसके फार्मूलाज की तरफ भी हम नज़र दौड़ा लेते हैं कि फैक्टराइज क्या है हमारे पास। देखिए बेटा जी, हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। आपके पास फार्मूला है, आप आई थिंक पढ़ चुके हैं क्लास 8 के अंदर। फार्मूला ये हो जाएगा आपके पास a प्लस b का होल क्यूब, ये किसके इक्वल है? अगर हो a माइनस b का होल क्यूब, ये किसके बराबर है? ठीक है बेटा जी। अब देखिए, अगर इसका फार्मूला लगाया जाए तो ये हो जाएगा a3, ठीक है, प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b क्लोज ब्रैकेट प्लस b²। अच्छा जी, क्यूब, सॉरी, मैं इनको क्या करूंगा, मैं इनको a³ प्लस b³ आगे लिखूंगा इन क्वेश्चंस के अंदर। इस तरह मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा, या फिर मैं इस तरह, जिस तरह भी आपको इजी लगे। अगर माइनस का आ जाए तो माइनस का फार्मूला क्या लगेगा? a³, यहां पे प्लस था, माइनस की वजह से यहां माइनस 3ab, ये ब्रैकेट आ गया, प्लस था यहां पे इसलिए प्लस आया, यहां माइनस है तो यहां पे a माइनस b हो जाएगा, और माइनस b³ आ जाएगा। प्लस है तो माइनस लिख देंगे सब के साथ, अगर माइनस है तो हम सब साथ माइनस लगा देंगे, प्लस है सब साथ प्लस लगा देंगे। ठीक है बेटा जी, ये हमारा फार्मूला जो हम डिस्कस करना है। अगर थोड़ा सा को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, नीचे वाले को ऊपर वाला भी ऐसे मल्टीप्लाई होगा, a से मल्टीप्लाई को a³ माइनस 3 ऐसे आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई a² एंड b माइनस माइनस प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास लिखा होगा या होगा, जिस तरह भी हम क्वेश्चन है इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, इसको हम इस तरह फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्म में क्लियर करने के बाद फिर होल स्क्वायर के अंदर और क्यूब के अंदर हम इसको लिखेंगे। ये फार्मूलाज हैं, जरा इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। देखिए बेटा जी, पहले देखिए क्यूब किसका बनता है? 8 का क्यूब बनता है, इसका क्यूब नहीं बनता, इसका क्यूब नहीं बनता, और इसका क्यूब बनता है। तो अगर मैं यूं लिखूं जी, क्यूब बनता है, तो सॉल्यूशन अगेन क्वेश्चन इक्वल टू 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। फार्मूला वही लगाऊंगा, पॉजिटिव है हमारे पास, ये देखिए पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव लगाने के लिए पहला फार्मूला लगाएंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा a³ प्लस b का होल क्यूब, वो बराबर होगा, वो इक्वल होगा a³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b और प्लस b³ के। हमने यही फार्मूला समझाया और करवाया, वही फार्मूला करेंगे। ये हमारे पास a है,
ये हमारे पास b है, तो अगर हम लिखेंगे a 2x का क्यूब, कैसे किया, 8x क्यूब है, 8 का आप एलसीएम ले लें, 8 3 मादरत 8 4 2 2 2 1 2 की पावर 3, तो हमने पावर होल लगा दी। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 की पावर क्यूब होगा तो वो क्यूब ही होती है हमारे पास। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। अब फार्मूले के अंदर क्या है, प्लस ले, प्लस लगा दिया, 3 की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 2x है तो हमने लगा दिया 2x अल्हम्दुलिल्लाह। b के लगा दी 1, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। और फिर आगे ब्रैकेट लगाकर a की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2x प्लस का प्लस, b की वैल्यू कितनी है 1 है तो हमने क्या लगा दिया 1। देखिए ये फार्मूला इसको तरह बन चुके हैं। अगर मैं इसको क्लोज करूं तो a और b क्लोज करूंगा, तो मैं अगर इसको क्लोज करता हूं तो क्या आ जाएगा 2x यहां से प्लस 1 होल क्यूब आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लैरिफाई हुआ होगा। अच्छा, अब मजीद आपको क्लियर करना चाहते हैं कि वाकई ये बातें बनती हैं। ये देखिए 2 2s are 4 4 2s are 8, ठीक है जी, सॉरी 6 2s are so 3 2s are मादरत के साथ 3 2s are 6 6 2s are 12, ये हो गया 12x स्क्वायर। तो देखिए 12x स्क्वायर बन रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पे 6 से 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x वो भी बन रहा है हमारा। तो हमारा देख क्लैरिफाई हो रहा है फार्मूला, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो मैं यहाँ पे नीचे लाइन लगा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहां पर लिखा है 27a क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b स्क्वायर प्लस 64 b क्यूब। आपने सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन के बाद इसको जरा आपने देखना है कि हम कैसे करेंगे सोल्यूशन। अगेन क्वेश्चन 27a क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b स्क्वायर प्लस 64 b स्क्वायर b क्यूब। अब हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है कि किस किस का क्यूब बन रहा है। तो देखो बेटा 27 3 का क्यूब है और 64 4 का क्यूब है। तो अगर मैं ये लिखूँ फार्मूला लगाकर, कलर में अब चेंज करता हूँ, रेड से शुरू करता हूँ, फार्मूला लिखता हूँ a अब b क्यूब होल क्यूब। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे साइन क्या है ना, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे आपने देखना है जिसका क्यूब बन रहा है, दोनों पॉजिटिव है। तो बेटा जी हमने यहाँ पे पॉजिटिव का लगा देना फार्मूला, फिर इक्वल टू a क्यूब, फिर आ गया प्लस 3ab, बिल्कुल ठीक है। अब मैं साथ साथ आप इसको पढ़ रहे हैं b क्यूब। अब देखो यहाँ पर a की जगह x y भी लगा सकता हूँ, नो इशू। अब यहाँ पे देखिए हमें ये समझ आ गई कि a हमारे पास 27 है, b हमारे पास कितना है 64 है। तो अगर इसका मैं क्यूब ले लूँ 27 का, 3a का क्यूब बन जाएगा। उम्मीद अब क्लियर हो गया। कैसे मैं आपको क्लैरिफाई भी कर दूँ, 27 है, 3 9s are 3 3s are एंड 3 1s are। इसी तरह 64 की बात करें, 4 1s are 4 6s are और 4 4s are एंड 4 1s are। तो ये भी हमें 4 का क्यूब बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4b का होल क्यूब। उम्मीद है कि हमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर आगे चले, प्लस आ गया, 3 आ गया, a की वैल्यू कितनी है 3ab, मैंने बताया था कि ये a है और ये हमारे पास b है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4b, और फिर आगे a की वैल्यू 3a प्लस 4b। उम्मीद है कि आपको ये क्लैरिफाई हो रहा है। अगर आपको ये समझ आ रही है आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, वो आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। जज़ाकल्लाह। अब यहाँ तक आ गया। अब पता है कि ये इसको क्लोज करना है, तो क्लोज ये और ये a प्लस बी, ये a है ये b है। क्लोजिंग करूँगा तो 3a प्लस 4b का होल क्यूब, डेट योर आंसर। अब हमने देखना है कि वाकई ये बनता है। देखिए 3 3s are 9 9 4s are 36 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 108 आ जाएगा a स्क्वायर और ये b आ जाएगा। इसी तरह आप 36 को 4 से मल्टीप्लाई करें 144 a b स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसको रिमूव करूँगा इस
जो मैंने वर्किंग की और फिर आगे फर्दर मैं क्वेश्चन करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको क्वेश्चन भी जो फार्मूला भी लिख लिया होगा आपने। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पे चलता हूँ, अल्लाह का एहसान। ये आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आई थिंक, हाँ जी 3 क्वेश्चन है हमारे पास। 3 क्वेश्चन देखें, लिखा जी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बेटा हमारे पास लिखा है x³ + 18 x² y + 108 xy² + 216 y²। अब बेटा जी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, जो मेरे पास बुक थी वहाँ लिखा हुआ था 48। पहले मैं बस क्वेश्चन देखता था और शुरू कर देता था क्वेश्चन, जिसमें मुझे बाद में हडन आती थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले इसको करता हूँ खुद। पहले भी वीडियो में बताया मैंने आपको, अभी भी खुद करके रखा पर्चा अपने सामने कि कोई इशू ना बने बेटों को। अब यहाँ देखो 48x² y लिखा हुआ था, मैंने 18 करूँगा तब मेरा आंसर ठीक है, 48 पे आंसर नहीं आएगा। अब देखो वो कैसे नहीं आएगा, मैं ज़रा आपको क्लैरिफाई भी कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं आगे ज़रा मूव करूँ, मेरे पास सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन x³ + 18 x² y + 108 xy² + 216 y² इक्वल लगा दिया। यहाँ पे हमने बताया था इस पर अब क्या सीखना है कि सबसे पहले हम देखना है क्यूब किसका बन रहा है। तो पहले बेटे क्यूब इसका बनता है और 216 का क्यूब बनता है। तो वो कैसे इधर देखिएगा, अगर मैं इसको यूँ लिखूँ फार्मूला लिखने के बाद फिर एलसीएम लूँगा। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ प्लस है, तो इट मीन के प्लस का लगा फार्मूला a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b ब्रैकेट a + b क्लोज ब्रैकेट प्लस b का क्यूब। यानी प्रॉब्लम अब हमने क्यूब को देखना है, तो x का क्यूब है तो इट मीन के ब्रैकेट लगा के x का होल क्यूब, और ये है 216 है, इसका क्यूब होगा 6y का क्यूब। ठीक है जी, ये देखें स्केल लगा दिया गलती से मैंने, भाई यही गलतियों से मेरा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाता है, फिर कमेंट आ जाता है सर यहाँ पे ये गलती होगी। कोशिश बहुत होती है, पूरी अटेंशन मेरी यहाँ पे हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। तो इंशाल्लाह मैं मुकम्मल करूँगा इसको, ये 3 हो जाएगा। अब 6 to 1 किस तरह आया बेटा जी, इसका एलसीएम ले लें आप। 216 हो गया, इसको करेंगे 6 पे, 3 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 6 1 ये आपके पास आ जाएगा। 3 दफ़ा 3 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 216 आपके पास आ जाएगा। अब वही फार्मूले में प्लस आ गया, 3 फार्मूले का a की वैल्यू x है, यस सर, b की वैल्यू क्या है 6y, क्लियर हो गया। ठीक है जी, ओके। अब आगे चलते हैं, फिर आ गया जी प्लस, हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी मादत, ये हो जाएगा x आ जाएगा हमारे पास। x की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू कितनी है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि मैंने यहाँ पर 48 से 18 क्यों किया, देखिए बेटा जी 3 6 18, ठीक है, 18 xy, देखिए मैं क्या दिखाता हूँ, 18 xy, और ये ब्रैकेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखें मैं करके दिखाता हूँ, y मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x² y, और प्लस इसके मल्टीप्लाई करेंगे 108 xy²। तो देखिए ये वो बन रहा है ना, मगर अगर 48 यहाँ पे होता फिर ना बनता। जिस तरह मुझे क्वेश्चन देखा गया मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया। जो भी आप क्वेश्चन होगा तरीका यही होगा, आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि लेवल बड़ा है आपका, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। अब आप जो छोटी मैथमेटिक्स से निकल के अब बड़ी मैथमेटिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का रूल यही है लेट्स सपोज। तो वो लेट्स सपोज वाला काम तो हमने याद रखना है, क्योंकि मैथ लेट्स सपोज पे ही बिलोंग करती है ज़्यादातर, क्या चीज़ को हमें फ़र्ज करना होता है। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अब क्लोज करूँगा, वो क्लोजिंग वाला आपको पता है कि हमें क्लोजिंग कैसे करनी है। वो क्लोजिंग ये है हमारे पास x, ये प्लस ये हो गया 6y का होल क्यूब, डेट योर आंसर। क्लियर जी बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है
अब इसको देखते हैं जी, क्लैरिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150 एक्स वाई स्क्र माइनस 60। ये क्वेश्चन में माइनस का लफ आ गया है। इसको आप देखते हैं कैसे करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सॉल्यूशन अगेन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 125 क्यूब, दोनों को समझ आ गया कि इन दोनों का क्यूब आ सकता है। पहले क्यूब यहाँ पे मिलता था, आज हमें दोनों साथ मिल गए हैं। अब देखते हैं जी, फिर आ गया प्लस 150 एक्स वाई स्क्र माइनस 16 एक्स स्क्र एन वाई। अब डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला आपको माइनस का बताया था मैंने, क्या फार्मूला था वो लिखते हैं। इक्वल टू हमने कहा था जहाँ माइनस जिसका क्यूब बनेगा उसमें देखना माइनस कहाँ पे आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। इसकी इट मीन के ये लगेगा माइनस का a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब। अच्छा, आप यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं ना b क्यूब, तो आप इस तरफ लिख सकते हैं ना, ठीक है बेटा। 3ab और a माइनस बी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज मिसाल के तौर पर हम छोटी क्लास में पढ़ते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिखते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपके सर या मैम कहती थी a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या प्लस 2ab, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर माइनस की बात की जाए तो माइनस को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको बताते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिख सकते हैं ना ऐसे। या आप इस फॉर्म में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्यू में भी ऐसे लिख दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया, क्योंकि ये छोटी क्लासेस का फार्मूला है, आप इसको जानते हैं। फार्मूले को आपकी टीचर सर ने करवाया होगा आपको। तो अब यहाँ से आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्यूब जो है 8 का 2 आ गया, 2x का होल क्यूब, और 125 का जो क्यूब होता है वो 5 है। 5 5 25 25 5 125, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5y का क्यूब। अब आगे प्लस फार्मूले का फिर आएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा फार्मूला। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, माइनस का फार्मूला सारे माइनस के आएगा, ये ज़रा याद रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मैं ना इसको देख के लगा दिया प्लस, तो ये प्लस नहीं आना। यह आ जाएगा हमारे पास -3। a की वैल्यू कितनी है 2x, ये 2x आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है 5y आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगा 2x आ जाएगा -5y आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको क्लोज किया जाए तो देखें डियर स्टूडेंट्स, क्लोज करें तो 2x -5y का होल क्यूब डेट योर आंसर। उम्मीद है कि ये आपको क्लैरिफाई हो गया। अब आगे ज़रा मूव करते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। तो अब इसकी ज़रा शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर मैं इसको रिमूव करके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करता हूँ। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर अब 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके सामने करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पर लिखा हुआ है, उसका पहला पार्ट 125 a क्यूब -1, दूसरा मैं यहाँ ले देता हूँ 64 x क्यूब प्लस 125। थर्ड क्वेश्चन इधर मूव कर लेते हैं हम, x6 -27। और 4 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 a क्यूब प्लस 1। चलें जी, अब इसके अंदर हमने क्या लॉजिक्स पेश करनी है वो आपको सामने डिस्कस करता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें फार्मूला चेंज करना है। देखें पहले होल क्यूब था हमारे पास, इस तरह के फार्मूले थे। अब हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा। सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन से पहले मैं ज़रा आपको फार्मूला ज़रा बता दूं कि मेरे पास अगर a क्यूब प्लस b क्यूब हो, x क्यूब हो या y क्यूब हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, तो हम क्या करेंगे, जब इस तरह हो जाएगा तो लिखेंगे a प्लस b। एनी प्रॉब्लम? जब हमारे पास माइनस का हो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो हम लिखेंगे a माइनस बी। इतना तो आपको याद हो गया होगा। अब आगे इनमें डिफरेंट क्या होगा, आगे प्लस वाले में a स्क्वायर या प्लस है तो माइनस ab प्लस b क्यूब स्क्वायर, सॉरी। इसमें क्या होगा, अगर माइनस होगा तो हमने क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। उम्मीद है
कि ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गई होगी। कमेंट्स में ज़रूर लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप बताइएगा कि आपको फार्मूला कैसा लगा और आपको याद हुआ या नहीं हुआ। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब ये देखिए, इसी फार्मूले की मदद से मैं 4 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। पहला वही आदत के मुताबिक सोल्यूशन, अगेन क्वेश्चन 125a³ -1 माइनस ये लगना फार्मूला, तो हमने पहले क्यूब बनाना है और a का क्यूब यानी कि 125 का क्यूब क्या होता है वो a कंसीडर करेंगे, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा a³ से यानी 5a का क्यूब, और फिर 1 होगा तो 1 का कितना हो जाएगा 1 का क्यूब। मैंने बताया हुआ है कि 125 जो है पिछले इसी लेक्चर के अंदर मैंने अभी बताया आपको कि 25 का कैसे आपने क्यूब बनाना, तो ये देखें वैसे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर 125। अब ये आ जाएगा। अब ये फार्मूला बनाना आपके लिए आसान हो गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला माइनस क्या है तो a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b, जैसे मैं लिखा। अब माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे सब के साथ। उम्मीद है कि ये आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। अब जस्ट पुटिंग है, आपने पुटिंग किस में करनी है, ये चीज़ तो बनी हुई है, हमने इसमें पुटिंग करनी है RHS में। तो a की वैल्यू क्या है 5a माइनस b की वैल्यू क्या है 1, ये ब्रैकेट a का स्क्वायर है तो 5a का स्क्वायर, फिर प्लस a की वैल्यू है 5a, b की वैल्यू 1, फिर b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया। फिर इक्वल लगाने के बाद आ जाएगी ब्रैकेट 5a माइनस 1, 5 5 25, 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1 डेट योर आंसर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको क्लैरिफाई होगा। ये आपका पहला आंसर। अब मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि रिमूव करके फर्दर क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। यदि आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें तो आप लाइक एंड कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है कि आप जब हमें कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और आप अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, हमें खुशी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगेन क्वेश्चन लिखेंगे, सोल्यूशन 64x³ प्लस 125। तो 64 का क्यूब जो होता है वो आपको मालूम है कि 4 है, तो यहाँ पे होएगा 4x का होल क्यूब इक्वल लगाकर, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 का होल क्यूब हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ पे क्लियर। फार्मूला कौन सा, पॉजिटिव वाला। तो देखिए बेटा जी, पॉजिटिव वाला फार्मूला क्या हमारे पास लिखा है जी, लिखा है जी हमारे पास a³ प्लस b³। वो फार्मूला होगा a प्लस b, फिर आगे a² माइनस ab प्लस b²। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है बेटा जी, जो मैंने अभी आपको बतलाया। अब a की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है, ये तो बना हुआ है हमारे पास, इसमें करना है। तो a की वैल्यू कितनी है 4x, b की वैल्यू है 5, ये ब्रैकेट आ जाएगी। फिर s² ब्रैकेट a की वैल्यू है 4x का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 4x है, b की वैल्यू है 5 और प्लस b की वैल्यू होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब इक्वल लगा दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 5 ब्रैकेट में 16x² माइनस 20x प्लस 25 डेट योर आंसर। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर अगेन क्वेश्चन लिखते हैं x6 माइनस 27। देखिए पहले हमारे पास क्यूब का आ रहा था, अब 6 का आ गया। अब देखें जी हम कैसे करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्यूब का लगाना है तो सारी बात है, बाहर क्यूब आएगा। तो देखें यहाँ पे x आ गया, ये बाहर क्यूब आ गया, और यहाँ पे 27 है, ये तो 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखें 6 बनाना है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो आप ठीक कह रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं 2 लगा दिया। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई। अगर आपको समझ आई तो आप लाइक एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जज़ाकल्लाह। अब ये माइनस का आ गया फार्मूला। अब फार्मूला लगाएंगे आप, क्या फार्मूला है हमारे पास a³ माइनस b³, ठीक है जी, और इक्वल टू लिखेंगे a माइनस b ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है जी, इसको मैं नीचे कर दूंगा, स्पेस वहाँ नज़र ना आया आपको। तो आगे a की वैल्यू पता है आपको, a की वैल्यू क्या है हमारे पास x², तो देखिए जी x² आ जाएगी, माइनस b की वैल्यू क्या है 3, ये 3 आ जाएगी, ये ब्रैकेट। a की वैल्यू क्या है x2, उसके ऊपर भी स्क्वायर है,
फिर एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 3 और यहाँ आ जाएगी 3 का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। फिर इक्वल लगा दें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये हो जाएगा एक्स की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9 डेट योर आंसर। उम्मीद है कि आपको ये भी क्लैरिफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखिएगा। 4 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिखा है जी 1000 a क्यूब प्लस 1। अब 1000 का क्यूब से मुराद क्या है, 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 1000 हो जाएगा। तो आप इसी तरह इसको लिखेंगे क्या, इक्वल टू 100 a का क्यूब 10 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। यहाँ तक आपको क्लैरिफाई हो गया। अब फार्मूला प्लस क्या है, बस फार्मूला आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। आपका ये क्वेश्चन आपके हाथों में है इंशाल्लाह। अगर आप इन फार्मूलाज को अपने माइंड में सेव करेंगे, याद करने का तरीका यही है जिस तरह मैंने आपको बताया, या फिर आप इसको बार बार लिखें 1 पेज पूरा, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी, हम भी इसी तरह याद करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 10a, b की वैल्यू क्या है प्लस 1, ये ब्रैकेट a की वैल्यू 10a का स्क्वायर माइनस 10a, b की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 10a प्लस 1 ब्रैकेट 100, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 हो गया a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 का स्क्वायर डेट योर आंसर। उम्मीद है कि ये आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। तो इंशाअल्लाह हमने बड़ी कोशिश की आपको समझाने की, और इंशाअल्लाह वर्किंग करके आपके सामने हम आते हैं कि कोई इशू ना बने, इसकी शॉर्ट तकीन लें। और इंशाअल्लाह इस तरह आपको मेरे लेक्चर मौजूद यूट्यूब पे मौजूद ICAM FSC ICS के और 9th के भी मैथमेटिक्स के लेक्चर मौजूद है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।